सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ। लिखित अभिव्यक्ति की जो विधियाँ हैं, लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की, वो विधियाँ बता रही हूँ। तो लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि द्वारा पाठशाला में साधारणतः लिखना सिखाया जाता है। शिक्षक स्लेट पर या श्याम पट पर वर्ण लिख देता है, किसी भी अक्षर को लिख देंगे और उसी को देखकर विद्यार्थी स्वयं लिख लेते हैं। शिक्षक के हाथ के परिचालन को देखकर वैसे ही अपनी स्लेटों पर नकल कर लेते हैं। सुलेख की पुस्तिकाओं में प्रथम पंक्ति लिखी होती है। जो वर्क बुक आती हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं आती हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। उसमें पहली पंक्ति लिखी हुई होती है और शेष पूरा पृष्ठ विद्यार्थी अनुकरण द्वारा लिखता है। तो ये पीजी क्लास से शुरू हो जाती है। इसमें पहले छोटा बड़ा, उसके बाद फिर अक्षर लिखे हुए आते हैं। पहले बिना मात्रा के शब्द, दो अक्षर वाले, उसके बाद फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले, फिर मात्राओं वाले, इस तरह से लिखे हुए आते हैं। तो बच्चे उस तरह से उसको लिखना सीख जाते हैं। फिर दूसरी है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि के अनुसार 3 बातों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे प्रत्येक वर्ण का निम्न आकृतियों के संयोग से बनने के कारण छोटे छोटे भाग में पृथक्करण करना। खड़ी, टेढ़ी और आड़ी लकीर, वृत्त, अर्धवृत्त, उल्टा अर्धवृत्त, इस तरह से बनाया जाता है। दूसरी विचारणीय बात इस विधि के अनुसार यह है कि कठिनाई के क्रम अनुसार वर्णों का वर्गीकरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदी में इनका कार्यान्वयन इस प्रकार कर सकते हैं: ग, म, न, भ, झ, र, ण, स, ए, ऐ आदि। इस तरह से इनको, जो कठिन मतलब अक्षर है, उनको लिखना बताया जाएगा। तीसरी विचार करने वाली बात जो है वो ये है कि विभिन्न आकृतियों का वर्ण बनाने के लिए एकीकरण करना। अतः रचनात्मक विधि 3 क्रियाओं पर आधारित है: पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण करना। फिर इसके बाद है मॉन्टेसरी विधि। लिखना सिखाने की विधि मॉन्टेसरी की एक मौलिक देन है। लिखना सिखाने के लिए बालक को लकड़ी अथवा गत्ते से बने अक्षरों पर उंगली रखकर लिखना सिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ समय बाद उंगलियां थक जाती हैं और वे अक्षर लिखना सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। गत्ते के एक बड़े तख्ते पर वर्ण की आकृतियां बनाकर शिक्षक दे देगा। बालक शिक्षक की सहायता से उन्हें काट लेंगे। अब गत्ते में कटी हुई आकृतियां रह जाएंगी। अतः नीचे कागज रखकर खाली खटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन भी जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। यह एक रोचक विधि है। लिखना सिखाने की यह पद्धति वास्तव में बहुत अच्छी है, मतलब प्रशंसा करने योग्य है। जो मॉन्टेसरी विधि है ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि गत्ते में पहले काट लिया जाएगा, उसकी आकृति बनी रहेगी, काट के उसको हटा दिया जाएगा, बच्चा उस पर हाथ फेरेगा और लिखना सीख जाएगा। फिर है जैकार्ड विधि। जैकार्ड विधि में क्या होता है, इसमें लिखना सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिखकर दे दिया जाता है। जब एक शब्द बालक लिख लेता है तो स्वयं ही उसे शिक्षक द्वारा लिखी हुई मूल प्रति से मिला लेता है और अपनी अशुद्धि का सुधार वो स्वयं कर लेता है। जो भी गलती करता है वो स्वयं उसको सही कर लेता है। जब इसी प्रकार पूरा वाक्य लिख चुका होता है तो फिर उसे स्मृति के आधार पर पूरा वाक्य लिखने को कहा जाता है और मूल प्रति की सहायता से अंत में अपनी अशुद्धि और उसका सुधार वो खुद ही कर लेता है। जो भी गलतियाँ करता है उसको खुद ही सुधार लेता है देख देख कर। इसके बाद है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत पहले वर्ण, फिर शब्द और अंत में वाक्य लिखना सिखाया जाता है। फिर वर्णमाला से परिचित कराने के बाद वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्दों को लिखना सिखाया जाता है, इसलिए इसे संश्लेषण विधि कहते हैं। इसे वर्ण, शब्द, वाक्य विधि भी कह देते हैं। वर्ण 3 प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है वर्णमाला विधि द्वारा निश्चित क्रम के अनुसार छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, एक सी आकृति वाले वर्ण एक साथ समूह विधि के द्वारा, जैसे छोटा, बड़ा, ओ, औ, अम, आ वाले सारे अक्षर हमको सिखा देंगे। तो चित्र अक्षर विधि द्वारा जिस वस्तु का नाम उस वर्ण से आरंभ होता है उसके चित्र के साथ संबंध स्थापित करते हुए संश्लेषित करता है। जैसे छोटे से अनार जो हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं छोटी क्लासों में,
उस तरह से छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी सी, किस तरह से चित्र भी दिखाते जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते जाते हैं। तो जो हमारी वर्तमान पाठ्य पुस्तकें हैं वो चित्र अक्षर विधि द्वारा ही लिखी गई हैं। चित्र अक्षर विधि सबसे अधिक रोचक है। ये वर्ण का संबंध सार्थक वस्तु के साथ जोड़कर वर्ण को भी सार्थक बना देती है। लेखन शिक्षण प्रारंभ करने की दृष्टि से संश्लेषण विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके बाद है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में लेखन शिक्षण शब्द, वाक्य एवं वाक्य शब्द इन 2 क्रमों में चल सकता है। तो दोनों क्रमों में रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता भी ली जा सकती है। इन चारों विधियों को क्रमशः शब्द विधि, वाक्य विधि, चित्र शब्द विधि तथा वाक्य चित्र विधि भी कहा जाता है। तो विश्लेषण विधि वाचन शिक्षण की दृष्टि से अधिक उपयोगी है, लेकिन लेखन शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि लिखने में अक्षर विशेष पर ध्यान देना पड़ता है। संपूर्ण वाक्य का आकार विद्यार्थियों की दृष्टि परिधि से बाहर हो जाता है। लेखन शिक्षण की दृष्टि से ये विधि कठिन है, क्योंकि पूरे वाक्य पर ध्यान देंगे तो छोटे बच्चे शब्दों की गलती कर सकते हैं, अक्षरों की गलती करते हैं, इसलिए ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक विधि। लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाए। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तथा उनकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाएं, तो उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। मतलब उनके हाथ वगैरह जब मजबूत हो जाएं और वो थोड़ा समझने लगें, तब उनको लिखना और पढ़ना सिखाना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये थी आपकी शिक्षण की विधियाँ लिखित अभिव्यक्ति की। इसके बाद अब लिखित अभिव्यक्ति में ध्यान देने योग्य बातें अगले वीडियो में बताएंगे।